अब सभी को इंतजार है एक तारीख का, और वो तारीख है 4 जून की। राजनीतिक दल हो, नेता हो या वोटर हो, सभी को इस तारीख का बाकायदा इंतजार है, क्योंकि इस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का दावा है कि इस बार देश में इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि देश में बदलाव का माहौल है। इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को जनादेश मिल रहा है। कांग्रेस के नेता ने दावा किया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बातचीत के दौरान कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस ने गरीब बनाम अमीर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। उन्होंने ये दावा किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ रही है। केसी वेणुगोपाल के अनुसार इस बार चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी की लहर नहीं दिखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को गरीब बनाम अमीर के रूप में माना है और लोगों के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ी है। इस बार बीजेपी के लिए कोई लहर नहीं है, ये बात भी वेणुगोपाल कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि न ही पीएम मोदी का असर है जमीन पर और न ही इनके दावों का। कांग्रेस के महासचिव ने दावा करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के पक्ष में चुनाव नतीजे आ रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी जाएगी। वैसे देखिए तो जयराम रमेश ने भी ये कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है और 48 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री के पद का जो चयन है वो कर लिया जाएगा, नाम आगे आ जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पीएम पद के लिए एक तरफा फैसला नहीं करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने तानाशाही रवैया दिखाया है। हम जहां भी गए हैं वहां जनता ने बदलाव की बात कही है। इंडी गठबंधन के लिए अच्छा संकेत है। हम अच्छे अंकों के साथ जीत हासिल कर रहे हैं, बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के नेता ने यह भी दावा किया कि राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी पिछड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव अभियान धर्म और सांप्रदायिकता की दरार पैदा करने के प्रयासों पर प्रेरित था। वेणुगोपाल यही नहीं थमे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अच्छी संख्या में जीत रहा है, स्पष्ट जनादेश मिलने वाला है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से राम मंदिर पर निर्भर थे। इस चुनाव में उनका एकमात्र एजेंडा धर्म और मजहब की बात कर लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का था। आरोप उन्होंने यह भी लगाया कि पीएम ने ध्रुवीकरण के उद्देश्य से ऐसे कई बयान दिए। वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें कांग्रेस अल्पसंख्यकों को आरक्षण देगी जैसी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा है कि आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब लोगों को दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि उधर बीजेपी के नेता संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान पारदर्शिता की कमी रही। हम सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के लिए समान अवसर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं होने दिया। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विश्वास जताया है कि 4 जून को देश में इंडी गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। केंद्र में सरकार आने पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई गारंटियां और न्याय पत्र की घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले ही राजनीति के जानकार इस बार जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीति के जानकार इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। कुछ एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं तो कुछ इंडी गठबंधन को राहत की बात कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। इस बार 7 चरणों में चुनाव करवाए गए हैं, जिसके तहत आखिरी चरण का चुनाव शनिवार को 1 जून को हो रहा है। 4 जून को परिणाम घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले लगातार दावे प्रतिदावे हर तरफ से हो रहे हैं, जो कि लाजमी भी है। इससे पहले अगर देखा जाए तो चुनावी रणनीतिकारों ने भी बहुत सारे दावे किए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार योगेंद्र यादव, इन सब ने इंडी गठबंधन को एक राहत भरी खबर तो जरूर दी है, क्योंकि लगातार 400 पार की बात बीजेपी जब कर रही थी तो उस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि 400 पार की बात तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ 270 से कम सीटें भी बीजेपी के हिस्से नहीं हैं। इसी के विपरीत योगेंद्र यादव ने यह बात कही है कि यूपी, बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। इससे नो डाउट कि इंडी गठबंधन के खेमे में राहत की बात तो जरूर है, लेकिन ये सारे दावे हैं। इन दावों के बरक्स कई सारे प्रतिदावे हैं, लेकिन इन दावों प्रतिदावों में कितनी सच्चाई है और जनता जनार्दन ने सबकी घोषणाओं में से किसके पर भरोसा किया है, ये पता चलेगा 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे। तब पता चलेगा कि इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से जो बड़े बड़े ये दावे किए जा रहे थे, किसके दावों में था दम, किसके दावों को जनता ने स्वीकारा है। एग्जिट पोल 2024
1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।